जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट की क्लास लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ सिखाऊँगा जो आपको आपके सेंटेंस बनाने में, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही लाभदायक होगी। एक हमने मॉडल ली है जिसका नाम है शुड। शुड का प्रयोग हम लोग चाहिए के अर्थ में करेंगे। यदि किसी के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द है तो याद रखना है आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर शुड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वी1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया है कि राम को घर जाना चाहिए। राम को घर जाना चाहिए, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी राम शुड। चाहिए के लिए हम लोग काहे का प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। राम शुड गो टू हाउस। राम शुड गो टू हाउस। याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस के पीछे चाहिए शब्द आता है, आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं और शुड के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, चाहे एकवचन सब्जेक्ट हो, चाहे बहुवचन सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। आप सभी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगला मैंने सेंटेंस लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए। चाहिए शब्द वाक्य के अंत में आया है, आप आराम से शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने लिखा यू शुड, यू शुड रीड। आपको पढ़ना चाहिए। आपको मैं 2 एग्जाम्पल और देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा, मुझे पत्र पढ़ना चाहिए। मुझे पत्र पढ़ना चाहिए। आप सभी देख पा रहे हैं कि वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है और चाहिए शब्द के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? आई। चाहिए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? शुड। आई शुड। आई शुड क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड क्या पढ़ना चाहिए? तो पत्र को पढ़ना चाहिए अ लेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं आई शुड रीड अ लेटर। आपको मैं एक ही ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया यू और यू के साथ मैंने लगा दिया शुड, तो इसकी हिंदी बन गई तुम्हें चाहिए। यू शुड, तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर कई सारी आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। मर्जी हो आप जितनी वर्ब इसके साथ लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। फिर मैंने कहा यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। अगला मैंने लिखा यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। मैंने कहा यू शुड रन, आपको दौड़ना चाहिए। मैंने कहा यू शुड स्विम, आपको तैरना चाहिए। मैंने कहा यू शुड बाय, आपको खरीदना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप कोई भी सेंटेंस हो, यदि किसी सेंटेंस के अंत में चाहिए शब्द आता है तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान याद रखना है, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।